हालेलुया, हालेलुया। तेरा पिता कहाँ है? यीशु ने उत्तर दिया, न तो तुम मुझे जानते हो और न मेरे पिता को। यदि तुम मुझे जानते तो मेरे पिता को भी जानते। हालेलुया। कैसे जानोगे? व्यवस्था पर चलने वाले लोग, परंपरा में जकड़े हुए लोग कभी भी परमेश्वर को नहीं जान सकते कि वो परमेश्वर कहां है। मंदिर में उपदेश देते हुए भेद पात्रों के पास से उसने ये शब्द कहे थे, किंतु किसी ने भी उसे बंदी नहीं बनाया, क्योंकि उसका समय अभी तक आया नहीं था। प्रभु का समय नहीं आया था कि उसे कोई बंदी बना सके, समय नहीं आया था कि उसे कोई बांध सके, समय नहीं आया था कि उसे कोई ले जाकर कैद कर सके। क्योंकि जब तक आपका भी समय नहीं आएगा, कोई आपको छू नहीं सकता। जब समय आ जाएगा तो आप जमीन में भी रहोगे, आसमान में भी रहोगे, जहां भी रहोगे तो आप ढूंढ लिए जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आप छिप नहीं सकते, क्योंकि परमेश्वर का प्रकाश कभी छिप नहीं सकता। परमेश्वर का प्रकाश सदा पूरी दुनिया में एक समान सबके पास जा रहा है। हे जगत के लोगों, तुम सबसे प्रेम करो और आप प्रेम करो, सुनो मत करो। अब आपको सुनने का वक्त खत्म हो रहा है, और जो लोग नहीं जानते आज वो लोग सुन लें, और जो लोग प्रभु को बहुत पहले से जानते हैं वे लोग सुने नहीं, अब ये लोग चले मार्ग पर। अब वक्त नहीं रह गया है। अब वो वही अंदर से पूछ रहे हैं कि यीशु कहाँ है। अब आपको उत्तर मिल गया है कि यीशु आपके मन के मंदिर में है। आपके मन के मंदिर में वो आना और जाना चाहता है। वो सच्चा पिता है, उसका कहीं भी घर नहीं है, लेकिन हर मन के मंदिर में उसका घर है। हर मन के मंदिर में उसका घर है, उसका ठिकाना वही है। इसलिए प्रभु कहा था कि मैं जगत की ज्योति हूं। जैसे ज्योति सबको छूती है, प्रकाश दिखाती है और उसे रास्ता मिल जाता है अपने उद्धार का, तो इस मन के मंदिर को भी प्रभु रास्ता दे रहा है, उसी प्रकाश में मुक्ति देना चाह रहा है। जो प्रभु को जान लेगा, देखिए पाप से छूट गया तो दुनिया में रहे या न रहे, अगर उसने पाप से अपने आप को छुटकारा ले लिया तो वही मनुष्य कहता है कि मैं मुक्त हो गया, मैं मुक्त। यही पाप तो उसे छोड़ नहीं रहा है, यही तो पाप उसे छोड़ नहीं रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है, और पाप उसका पीछा कर रहा है। इसी से तो आपको मुक्ति लेनी है। जो पाप से न बचा सका वो क्या मुक्ति की तरफ जाएगा, कैसे मुक्त हो पाएगा? हालेलुया। और आगे हम देखते हैं पाप से छुटकारे का उपदेश, और यूहन्ना अध्याय 8 का 31 आयत परमेश्वर कहता है, यीशु उन यहूदी नेताओं से कहने लगा, ये पाप से छुटकारा पाने के लिए है जो उसमें विश्वास करते थे। यदि तुम लोग मेरे उपदेशों पर चलोगे तो तुम वास्तव में मेरी अनुयायी बनोगे, तुम मेरे अनुयायी बनोगे, मेरे आज्ञा को मानने वाले बनोगे। और जिस ईश्वर की आज्ञा को तुम मानते हो तुम उसके अनुयायी हो, तुम उसके धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा।
अनुयायी हो जाओगे। धर्म बदलना, जाति बदलना, ये सब क्या है? ये तो हम अपने आप से भी पूछ रहे हैं और हम आपसे भी पूछ रहे हैं। क्या आप लोग यीशु में आए तो अपना जात बदल के आए? अपना कोई धर्म भी था? हमारा एक अधर्म था, हमने उस अधर्म को छोड़ दिया। मनुष्य होकर के हम अधर्म कर रहे थे, मनुष्य होकर के मनुष्य को सता रहे थे, मनुष्य होकर के हम झूठ बोल रहे थे। हमने उस अधर्म को छोड़ करके हमने सच्चे धर्म को पकड़ लिया, हमने सत्य के मार्ग को पकड़ लिया कि बस यही मेरा सच्चा मार्ग है और इसी के कहना को मैं मानूंगा। न मेरी कोई जात बदली, न कोई मेरा धर्म बदला। हालेलुया। ईश्वर की आस्था के लिए, ईश्वर के पास जाने के लिए हमें कोई रूप, रंग, पहनावा, ये सब बदलने की कोई जरूरत। हम जिस रंग में भी रंग रहेंगे उस रंग में ही रहेंगे। हम जिस कपड़े को पहनेंगे वही मेरे लिए धन्यवाद के योग्य है। क्या जिसके पास कपड़े नहीं है अगर उस कपड़े का रंग न पहनेगा तो उद्धार नहीं पाएगा? एक कपड़ा का परमेश्वर से मिलाने में क्या योगदान है? इस रूप और रंग का क्या योगदान है ईश्वर के साथ जोड़ने में? नहीं, ईश्वर के साथ मन का रंगना बहुत जरूरी है। मन में आपका प्रेम रंग जाए, दया रंग जाए, क्षमा रंग जाए, शांति रंग जाए। ये सब अगर रंग चढ़ जाए तेरे मन के अंदर तो इससे बड़ा कोई रंग नहीं है। सब रंग अपने स्थान पर सुंदर हैं, अच्छे हैं और भले हैं। हम कभी किसी रंग पर दोष नहीं लगा रहे हैं, लेकिन हम उस रंग पर दोष लगाएंगे जिस रंग में पाप का रंग रंगा हुआ है। हम उस पाप के रंग को नहीं चाहते कि वो मुझ में चढ़े। उस पाप की संगति में हम नहीं रहना चाहते। उस हम ढकोसला अंधविश्वास में हम नहीं रहना चाहते कि सब कुछ अच्छा है मगर दया की बात आ गई तो पीछे हट गए, प्रेम की बात आ गई तो पीछे हट गए, क्षमा करने की बात आई तो पीछे हट गए, सत्य बोलने का समय आया तो पीछे हट गए। ये कौन सा रंग है आपका? और कौन सा एक गुरु, कौन भगवान है आपका? मैं इस रंग को कभी नहीं चढ़ा सकता। मैं इंसान हूं, मैं मानव हूं और इस जगत में मैं सबके लिए आया हूं और सबसे मेल मिलाप करने आया हूं, अलग करने के लिए नहीं आया हूं। मैं ईश्वर का सुसमाचार लेकर के आया हूं और वो सुसमाचार है सत्य। हर घर तक सत्य बोलना सिखाता हूं, प्रेम करना सिखाता हूं, दया करना सिखाता हूं और खुद करता हूं। यही मेरा रंग है और कोई मेरा दूसरा रंग नहीं है। और ये रंग चढ़ा है यीशु मसीह से, जिसने हमें ये रंग चढ़ा दिया। वही मेरा यीशु है, ईश्वर। वही मेरा ईश्वर हो गया। ईश्वर तो आपके अंदर ही है। ईश्वर अलग अलग थोड़ी है, ईश्वर तो आपके अंदर ही है। फर्क यही है किस मार्ग को पकड़े कि हमें ईश्वर मिल जाए। तो हमें तो यीशु का ऐसा मार्ग मिला कि मेरा जीवन ही बदल गया। यदि तुम लोग मेरे उपदेशों पर चलोगे तो तुम वास्तव में मेरे अनुयायी बनोगे और सत्य को जान लोगे और सत्य तुम्हें मुक्त कर देगा। सत्य को जानना है तो यीशु के पास आना होगा। सिर्फ जान लेने से नहीं, पहचान लेने से नहीं,
यीशु तो सत्य पर चलाएगा। जो हमें सत्य पर चला दिया वही न मेरा ईश्वर है। जो मुझे प्रेम सिखा दिया वही न मेरा ईश्वर है। जो मुझे पाप करना छुड़ा दिया वही न मेरा ईश्वर है। वो है ईश्वर मसीह। और फिर कौन हो सकता है? यही तो हमें पाप से छुड़ाया है और कह रहा है कि सत्य तुम्हें मुक्त करेगा। जो सत्य में बना रहेगा वही इस अंधकार से छुटकारा पाएगा और इस पाप से छुटकारा पाएगा, अर्थात मुक्त हो जाएगा। इस पर उन्होंने यीशु से प्रश्न किया, हम इब्राहिम के वंशज हैं और हमने कभी किसी की दास्तां नहीं की है। हम लोग आज तक किसी की गुलामी नहीं किए हैं और हम लोग उनकी बातों को छोड़कर धर्मी इब्राहिम के हम लोगों ने किसी के धर्म को नहीं माना है। आज तक मेरी परंपरा उसी पर चली आ रही है। फिर हम क्यों इधर उधर की बातें करें? हालेलुया, हालेलुया। और हमारी परंपरा है कि अब आप जानिए कि आपके अगल बगल, आपके पास, आपके पड़ोस, आपके गांव तक, नगर तक ईश्वर को खोजने के लिए क्या क्या हुआ है और क्या क्या हो रहा है और ईश्वर के लिए क्या क्या किया जा रहा है। तो ये सब ये लोग बता रहे हैं कि हम लोग के उसी व्यवस्था में ईश्वर है और हम लोग किधर ईश्वर को जानते नहीं है और जानना भी नहीं चाहते हैं। वे लोगों का पाप बोल रहा है, पाप चढ़ गया है, अर्थात वो लोग कह रहे हैं सत्य नहीं बोलेंगे, भले झूठ बोलेंगे और जाकर पत्थर के सामने अपना माथा 100 बार पटकेंगे। ये वो लोग नहीं छोड़ेंगे। वो लोग झूठ के ही साथ रहेंगे, नफरती लोग बने रहेंगे, क्रोध करेंगे, जाति पाति धर्म मजहब में बने रहेंगे, ऊंच नीच में बने रहेंगे, गोरा काला पहचानते रहेंगे, इसी में वे लोग रहेंगे। वो लोग अमीरी और गरीबी का खाई बनाएंगे, उसी में उनका भगवान है। हालेलुया। और ये लोग कह रहे हैं आज तक हम लोग हालेलुया, हालेलुया, आज तक हम लोग किसी के गुलाम और किसी के दास नहीं रहे। फिर तुम कैसे कहते हो कि तुम मुक्त हो जाओगे? हम जिस परंपरा में हैं हम उसी परंपरा में रहेंगे, व्यवस्था में रहेंगे, और आप कैसे कह रहे हो कि हम मुक्त हो जाएंगे? हालेलुया। और प्रभु भी कह रहा है कि तुम मुक्त कैसे हो पाओगे? जब तुम उसी अंधकार में रहोगे तो तुम मुक्त कैसे हो पाओगे? बिना सत्य का मुक्त, बिना प्रेम का कोई मुक्ति पाएगा? बिना क्षमा का और बिना पाप छोड़े कोई मुक्ति पाएगा? और वो कह रहे हम नहीं छोड़ेंगे, हम अपने पत्थर को अपने सिर पर रख करके चलेंगे, नहीं छोड़ेंगे। हम अपने भगवान को फल फूल चढ़ाकर खुश करेंगे, हम नहीं चलेंगे उस पर। सत्य नहीं बोलने की हिम्मत है। हमारा संत, हमारा भगवान है, झूठ बोलेगा। लीजिए, ये कौन सी व्यवस्था है उनकी? और बुरा मत मानिएगा, व्यवस्था कभी आपका उद्धार, अगर आपको मुक्ति पानी है तो जब तक आपका मन नहीं परिवर्तित होगा तब तक आप धर्म, जाति, मजहब, अमीरी, गरीबी बदलकर ईश्वर से कभी मिल नहीं पाएंगे। रुपया पैसा कभी ईश्वर से नहीं मिलाएगा। आपका मन बदलना बहुत जरूरी है और इसी को शैतान कहता है धर्म बदलना। यहां मन बदल जाता है, धर्म हम जो हैं जिस धर्म में वही रहेंगे, जिस जात में हम वही रहेंगे। हम गरीब है तो गरीब रहेंगे, अमीर है तो अमीर रहेंगे, हमें इससे कोई घृणा नहीं है।
बस मेरा मन आज बदल गया कि मुझे ऐसा ईश्वर मिल गया कि मेरे मन के मंदिर को शुद्ध कर दिया, मेरे मन के मंदिर में सत्य को बैठा दिया और सत्य का पहचान करा दिया। हालेलुया। यीशु ने उत्तर देते हुए कहा, मैं तुमसे सत्य कहता हूं, हर वह जो पाप करता रहता है पाप का दास है। आपकी बातें जो आपने कहा कि हम किसी के बातों का गुलाम नहीं है और आपकी बातों को माने, हम लोग इसको नहीं मान पाएंगे। इसलिए आप नहीं मानोगे कि आप पाप के गुलाम हो। आप किसी के गुलाम नहीं हो, लेकिन पाप के गुलाम बनना चाहते हो। आप पाप की मजदूरी कर रहे हो और पाप की मजदूरी मृत्यु है। पाप की मजदूरी मृत्यु है। जो पाप करेगा वो मरेगा, उसका कोई मुक्ति होने वाला। जो चोरी नहीं छोड़ेगा वो मरेगा, जो हत्या नहीं छोड़ेगा वो मरेगा, जो बेईमानी करेगा वो। आप सुनकर बड़ा हैरान है, ये भाई पापों करे वाला मरेंगे, पुण्य करे वाला ना मरेंगे? नहीं, वो भी मरेंगे, वो भी मरेंगे। यहां संसार की दृष्टि में वो भी मरेंगे, लेकिन लोगों को देखने से लगेगा कि वो मरे हैं, लेकिन वो मरे, वो सदा के लिए जीवन पा जाएंगे। जो सत्य में मरेगा वो प्रभु में मरेगा, जो प्रेम में मरेगा वो यीशु में मरेगा, जो शांति में मरेगा, जो क्षमा में मरेगा वो यीशु में। वो अच्छा कार्य किया है, इसलिए यीशु मतलब ईश्वर में मर जाएगा। ईश्वर अपने प्रकाश में उसे ले लेगा, पापियों को लेगा, पापियों को लेगा। वो तो ऊंच नीच, जात पात, भेदभाव, अमीरी गरीबी की खाई में ही अपने आप को देखता रह गया, भेदभाव करता रह गया। वो अपने आप को बड़ा साबित करने में लगा रह गया, अपने को नमस्कार खोज रहा था, अपने अहंकार में चूर था, अपने धन के घमंड में चूर था। वो बुराई करता रह गया, निंदा करता रह गया। वो उसी को छोड़ना नहीं चाहा, इसलिए पिता कह रहा है कि तुम पाप नहीं छोड़ोगे तो मरोगे। तुम जियोगे, यहां मर जाओगे और वहां भी जाकर मरोगे। जीवन जीवन पाना मतलब मुक्त हो, और जो जीवन नहीं पाने पाएगा वो नरक में और तड़पेगा। पाप नहीं छोड़ोगे तो नरक में जाओगे और मरोगे, यहां भी मरोगे वहां भी मरोगे, तुम्हें कोई बचाएगा नहीं। अरे भाई, नशा, बुरी आदत, ये सब नहीं छोड़ोगे, व्यभिचारी आदमी को परमेश्वर अपने संग रखेगा, कुकर्मी को अपने संग रखेगा, माता पिता को रोज मारते पीटते हो तुमको रखेगा, तुम रोज गाली देते हो, पड़ोसी से लड़ते हो, थोड़ी थोड़ी सी चीज के लिए तुम्हारी लालच तुम्हारे सर पे रहती है, तुम पिता के साथ रहोगे जाकर? प्रभु तुम्हें कभी सताएगा? बोलो, कभी सताएगा वो? तुम जाति धर्म देखते हो, तुम्हें सताएगा? तुम इंसान को इंसान नहीं समझे, मानव को मानव नहीं समझे? सब तुम्हारा अंतिम समय में रुपया पैसा सब काम नहीं आएगा, तुम्हारा कर्म काम आएगा। और वही कर्म बदलने के लिए कह रहा है कि अब जो कर्म किए तुम अपना कर्म बदल करके तुम सत्य को जान लिए हो, सत्य तुम्हें जान लिया है। अब तुम कर्म अच्छा करो, पाप छोड़ दो, तब तुम ईश्वर में मुक्त हो जाओगे। इसे धर्म बदलना ही नहीं कहते, कर्म के साथ साथ जीवन बदल गया। जब कर्म बदल गया तो जीवन बदल गया। आज हर मसीह जो कभी कल पापी था, हर मसीह जो आज कल कभी बुरा था, आज प्रभु के मार्ग पर चलकर कोशिश में लगा है कि पाप से बचते रहे। पाप मेरा पीछा अवश्य कर रहा है, और पाप के रूप में मनुष्य ही है, वो पीछा कर रहा है,
लेकिन प्रभु आपको निष्कलंक रखेगा, एक भी कलंक लगने नहीं देगा, आपको बेदाग रखेगा, कोई दाग लगने नहीं देगा। बस उसी पर भरोसा करो। आप मनुष्य को मत बताओ कि मैं बहुत सही हूं, प्रमाण मत दो, चिन्ह और चमत्कार मत दिखाओ उसे। वो कौन है कि मेरे यीशु की चिन्ह और चमत्कार देख ले? उसको यीशु के पास आना होगा और उस पर विश्वास करना होगा। प्रभु साधारण नहीं है कि जहां चाहो गली में जादूगरी दिखाओ, जहां चाहो गली में शैतान तुमसे जो कहे वो कर दो। नहीं, शैतान की हर बातों को इंकार करो और प्रभु के हर बातों को स्वीकार करो। शैतान के हर इच्छा को अस्वीकार कर दो, ठुकरा दो। वह तुम्हें धन से, लोभ से, लालच से, तुम्हारी बड़ाई से तुम्हें कभी न झुका सकी और वो कभी तुम्हें अपनी जाल में नहीं। परमेश्वर ने कहा जाओ मेरे नाम से बड़ी बड़ी मछलियों को पकड़ो। तुमने बहुत मछलियां, अपने शिष्यों से कहा, मछुआरों से जो पानी में मछलियां पकड़ते, परमेश्वर ने कितनी बड़ी बात कहा, जाओ उन्हें पकड़ो। वे लोग किधर हैं? अंधकार में डोल हिल रहे हैं, चल रहे हैं। सब ज्ञान रहते हुए भी शैतान ने अपना ज्ञान चढ़ा दिया है उनके ऊपर, उनको अंधकार में ढकेल दिया है। वो रह रह करके जैसे दौरा आता है वैसे उनको दौरा आ जाता है। वो कभी ईश्वर को पहचानते हैं और कभी नहीं पहचानते। जब उन्हें कुछ जरूरत पड़ती है तो ईश्वर को ढूंढ ढांढ में लग जाते हैं, जब उन्हें कोई जरूरत नहीं पड़ती है तो कुछ ढूंढने की जरूरत। उनका जीवन बहुत दुर्बल है, वो निर्बल हैं, वो कमजोर हैं। उन्हें जाओ अपने भाइयों को बचाओ। यीशु ने नहीं कहा जाओ उस जात में, जाओ उस धर्म में, जाओ उस धर्म में। उन्होंने ऐसा कहीं नहीं कहा है। अगर कहते तो फिर हम कैसे पीछे होते। उन्होंने कहा जाओ उन भाइयों, उन माताओं, उन बच्चों के पास जिनके पास अभी तक मेरी आशीष नहीं पहुंची है, जिनके पास अभी तक मेरी दया नहीं पहुंच सकी, जिनके प्रति मेरी आंखें आज तक बंद हैं, जो श्राप उठा रहे हैं, जो श्राप को ढो रहे हैं, वो श्रापित हैं लोग और पूर्वजों से ही श्रापित हैं। उनके जीवन में अंधकार है, उन्हें प्रकाश में ले आओ, उनको रास्ता दिखाओ। रास्ता ये नहीं है कि उन्हें ईसाई बनाओ, उन्हें कसाई बनाओ। नहीं, ये कोई धर्म नहीं है, कोई धर्म नहीं है। केवल सत्य बनाना धर्म है, सत्य पे ले चलना किसी को धर्म बदल जाता है, प्रेम करना सिखाना धर्म बदल गया। नहीं, परमेश्वर ने प्रेम करने की बात कही है कि जाओ उन तक और उन भटके हुए मछलियों को, और वो बड़ी मछलियां, छोटी मछलियां यानी ज्ञानी हैं, इन मछलियों को तो पकड़ भी लेते हो क्योंकि ये ज्ञानी हैं और इनको जाल में फंसा लेते हो, लेकिन वो अपने आप को चालाक समझेंगी, वो अपने आप को विद्वान कहेंगी, वो अपने आप को ज्ञानी कहेंगी, वो प्रचंड अपने आप को बड़ा जात वाला कहेगा, बड़ा धर्म वाला कहेगा। ऐसी वो मछलियां हैं कि वो अपने ऊपर से होशियार रहेंगी लेकिन वो अंदर से बहुत खोखली हैं, वो परमेश्वर से बहुत दूर हैं, उन्हें ज्ञान का कोई ज्ञान नहीं है। जाओ ऐसी मछलियों के चौखट पर, दरवाजे पर उन्हें प्रभु की सुसमाचार सुनाओ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वो मछलियां बहुत चालाक समझेंगी और आपको कहेंगे कि आप बेवकूफ हो, आपसे तो पर लड़ेंगी, आप उससे झगड़ा करेंगी। वो जल्दी, वो ऐसी मछलियां हैं कि वो पहले से ही शैतान में फंसी हैं, वो जल्दी आने को नहीं है।
इसलिए प्रभु ने कहा उन्हें बचाओ, उन पर दोष लगाओ मत, उन्हें भला बुरा श्राप मत देना, उन्हें श्रापित मत करना, मेरे नाम से उन्हें श्राप मत दे देना, उन्हें मत कुछ कहना, उन्हें सिर्फ बता देना आना न आना उनका काम है। अगर उनको थोड़ा पल में मुझ पर विश्वास हो जाएगा तो स्वयं चलकर आ जाएंगी। वो मछलियों को जाल डालने की जरूरत नहीं है, धोखा देने की जरूरत, वो ऐसी मछलियां हैं कि वो तुमसे बड़ा विद्वान बताएंगी अपने आप को, वो दो तो लड़ जाएंगी, नहीं 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 मुझे नहीं जाना है, मैं तेरे जाल में फंसने वाला नहीं हूं। यीशु उत्तर देते हुए कहा मैं तुमसे सत्य कहता हूं, वो हर जो पाप करता रहता है पाप का दास है, और पाप की मजदूरी परिश्रम क्या है? जब पाप करोगे जीवन भर तो तुम्हारी एक मेहनत है, इतना बड़ा मेहनत है कि उसकी मजदूरी तुम्हें दी जाएगी, और यहाँ तो जवाब तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन ऊपर जाओगे तो नरक का फाटक खोल दिया जाएगा। तुम चाहे यीशु को मानो चाहे मत मानो। यीशु को मानते तो इसका मतलब क्या है कि यीशु के पास आ गए तो यीशु का हो गए, यीशु के पास आ गए तो यीशु का बन गए, पाप नहीं हो करोगे? नहीं मेरे भाइयों, आपको यीशु के पास आने से क्या लाभ जब आप पाप न छोड़े तो? आपको पाप छोड़ना ही पड़ेगा, तभी यीशु आपको अपना सकेगा। आपको पाप छोड़ना पड़ेगा, आपको पाप को दूर करना पड़ेगा, आपको ऊंच नीच जात पात भेदभाव से बहुत बहुत दूर, आप बहुत विद्वान हो तो समझो पहले इस बात को कि इस इंसान के इस इंसानों को इस जगत में जो कार्य दिए गए हैं उनमें फेल मत हो जाओ, फेल मत हो जाओ। इन्हीं लोगों में से प्रभु के पास दूत भी हैं जिन्होंने यही इंसान का काम किया और इंसानों के जैसा आपको सुसमाचार दिया, आपसे प्रेम किया, प्रभु का हर एक गुण अपनाया और आज प्रभु की सेवा में लगे हुए हैं। वो लोग जाकर के क्या कर रहे हैं? प्रभु की सेवा कर रहे हैं और आपकी भी सेवा कर रहे हैं। प्रभु कितनी आज्ञा मानते हैं कि कब प्रभु के पास होते हैं और कब मनुष्यों के साथ में होते हैं, ये तो प्रभु जानता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने आपके कार्यों की सराहना चाहता है कि मेरी बातों का सराहना मत करो, मेरे विचारों का सराहना मत करो, लेकिन मेरे कामों की सराहना करो और मेरे कामों को करो। जब मेरे काम को करना तब मेरी सराहना करना। तुम मेरे काम को नहीं करते और मेरी आज्ञा को नहीं मानते और मेरे विचारों पर नहीं चलते और तुम मेरी सराहना करोगे तो मुझे लगता है कि तुम मुझे नीचे गिराते हो, मेरे नामों को हंसाते हो, तुम मेरे नामों पर हंसाते हो तुम। इसलिए मेरे बच्चों, मेरी बच्चियों, मेरी माताएं, मेरी बहनें और सभी विश्वासी जनों, आप सब प्रभु के काम को करो। प्रभु का काम आपको मिला है, सत्य बोलो तो बोलो, प्रेम करो तो, दया दिखाओ तो दिखाओ, सुनो मत, अब शुरू करो। हालेलुया। तब आप कहो कि यीशु मेरे साथ रहता है। हर वह जो पाप करता रहता है पाप का दास है, और कोई दास सदा परिवार के साथ नहीं रह सकता, केवल पुत्र ही सदा साथ रह सकता है। हालेलुया, हालेलुया। अतः यदि पुत्र तुम्हें मुक्त करता है तभी तुम वास्तव में मुक्त होगे। जब तक प्रभु की अनुग्रह न होगी, आप पर दया न होगी और प्रभु का मार्ग आपके जीवन में न होगा, तब तक आप मुक्ति नहीं पाओगे। हमें आदत हो गई है, हमें एक आदत है, हमें सत्य में ही यीशु है ये होना चाहिए, और यीशु में सत्य ढूंढेंगे ये नहीं होना चाहिए। यीशु को पाएं तब सत्य को ढूंढें, नहीं, पहले सत्य को जाने तब यीशु को माने। हालेलुया। ये विश्वास होना चाहिए। तुम चंगा तब होगे जब तुम सत्य को पहचान लोगे, प्रेम को
जान लोगे। ये वचन आपके हृदय में होगी कि वास्तव में परमेश्वर ने जो कहा है, वचन दिया, वो सच कहा है। तो यीशु आपके पास होगा। यीशु आपके, जिसके पास वचन होगा, यीशु के साथ, उसके साथ यीशु होगा। और जिसके साथ वचन न होगा और एक बात फिर दिमाग में न घुसी होगी और जैसे लग रहा होगा कि मैं किसी पंडाल में आया हूं, मैं किसी धर्मशाला में आया हूं, मैं किसी बारात में आया हूं, किसी मेले ठेले में आया हूं, अगर इस तरीके का उसके मन और विचार में होगा तो फिर यीशु कहां रहा? उसने जो अब तक वचन सुना उसने ग्रहण नहीं किया। उन विद्वानों की तरह जो अपने आप को बहुत बहुत ज्ञानी कहते हैं, उन्हीं लोगों में से वो भी निकल पड़ा और उसको बात दिमाग में फंस नहीं सकी। वो ढूंढ ढाड़ में ही रह गया। जो वचन को परखता है वो प्रभु को परख लेता है। जो वचन परखता है वो प्रभु को परख लेता है। वही यीशु है, वचन ही यीशु है, यानी सत्य ही यीशु है। सत्य नहीं तो यीशु नहीं। अतः यदि पुत्र तुम्हें मुक्त करता है तभी तुम वास्तव में मुक्त होगे। मैं जानता हूं तुम इब्राहिम के वंश से हो, पर तुम मुझे मार डालने का यत्न कर रहे हो। आमीन। और प्रभु कह भी रहा है कि मैं जो धर्म कर रहा हूं, जो धर्म निभा रहा हूं, इस मानव जगत में कल्याण के लिए आया हुआ हूं, और जो तुम्हारे कल्याण के लिए तुम्हारे पास चल फिर रहा है, यानी प्रभु अपने मुंह से न करके वह संकेत दे रहा है अपने तरफ कि अभी तक जब से मैं तुम लोगों के कार्य में लगा हूं, तब से मुर्दों को जिलाया, लोगों को जिलाया, चंगा किया, ये सब मैं नहीं कर रहा हूं, ये सब परमेश्वर जिसने मुझे भेजा है इस जगत में, मैं उसी के द्वारा ये सब काम कर रहा हूं। तुम भी करोगे। प्रभु कहा है कि जो मुझ पर विश्वास करेगा वो भी बड़े बड़े काम करेगा। ऐसा नहीं कि मनुष्य नहीं करेगा, मनुष्य भी करेगा जो उस पर विश्वास करेगा। और भला के बदले तुम लोग क्या लौटा रहे हो मुझे? क्यों बुराइयां मेरी झोली में तो यही डाली जा रही हैं। प्रभु जी इतना निर्बल थे, इतना दीनहीन थे कि वह कभी भी, इतना मधुर थे कि वह कभी कभी क्रोध भी नहीं करते थे। इतना सर्वशक्तिमान परमेश्वर थे वो, फिर भी उन मनुष्यों के बीच में कह रहे हैं कि सब कुछ करते हुए और आप उसके बदले हमें क्या कर रहे हो? मैं आपको प्रेम दे रहा हूं, आप मुझसे नफरत कर रहे हो। मैं आपको आशीर्वाद दे रहा हूं, मुझे सता रहे हैं, गाली दे रहे हैं, तो मैं उसके बदले आपको आशीर्वाद दे रहा हूं, तो आप लोग क्या कर रहे हैं उसके बदले? मुझे कष्ट दे रहे हैं, मुझे सता रहे हैं, मुझे मार रहे हैं। तो जो आपकी भलाई करेगा तुम उसे फंसाओगे, जो तुम्हारी मदद करेगा तुम उसकी चुगली करोगे, उसकी निंदा करोगे और उसे कहोगे कि मेरा सेवा मुझसे डरकर किया है। तुम शायद उसे समझ नहीं पाए। वो ईश्वर है इसलिए ऐसा कर रहा है और तुम्हें भी करना पड़ेगा, और तुम नहीं करोगे तो कभी सत्य को नहीं जानोगे। हालेलुया, हालेलुया। और मुझे अच्छाई के बदले बुराई कर रहे हो, क्योंकि मेरे उपदेशों के लिए तुम्हारे मन में कोई स्थान, जो जितनी बातें मैंने बताया तुम शायद उसे ग्रहण न कर सके। तुम उसे ग्रहण नहीं किए। अगर तुम ग्रहण करते, मानते, तो तुम ऐसा व्यवहार मेरे साथ नहीं करते। जो मेरे साथ, प्रभु ने कहा है कि जो व्यवहार जैसा मेरे साथ, यानी मेरे विश्वासियों के साथ करेगा, समझो कि वो मेरे साथ कर लिया। अगर प्रभु के लोगों के साथ तुम व्यवहार गलत करोगे
तुम उन्हें सताओगे तो समझो उसे नहीं, यीशु मसीह को सता रहे हो, मनुष्य को नहीं। अगर यीशु के मानने वाले को सताओगे, उसे गाली दोगे, उसे तुम भला बुरा कहोगे, तो समझो कि तुम परमेश्वर को चुनौती दे रहे हो। उसने कहा है कि जो मेरे मानने वाले को, मेरी आज्ञा पर चलने वाले को और मेरे कहना को मानता है और मेरे नाम का उपदेश देता है, अगर तुम उसे पीड़ा दोगी तो मेरी आंख की छोड़ोगी, यानी तुम मेरी आंख को खोदोगे। अगर तुमने विश्वासियों के साथ गलत व्यवहार किया तो समझो कि प्रभु यीशु के साथ गलत व्यवहार किया है, और जिन्होंने किया है उसका दंड पाया है। हम उसे तो माफ कर देंगे, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे किसी का, हमारे पास इतना शक्ति नहीं है, लेकिन जिसका हम काम करते हैं उसके पास बहुत शक्ति है। शायद उसकी नजरों से तुम्हें वही बचा सके, लेकिन मेरे पास वो चीज नहीं कि मैं तुम्हें कुछ कह सकूं। तुम तो जो चाहे व्यवहार कर लो, लेकिन जो व्यवहार तुम करना सोच समझ कर करना मसीहों के साथ, क्योंकि प्रभु ने पहले ही कहा है कि वो तुम्हारे घर तक अच्छी बात लेकर गया था, सत्य बात लेकर गया था, प्रेम सिखाने गया था, दया, और तुम धर्म जाति मजहब एक कह करके उसे हटा दिया। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। इसलिए मेरे भाइयों, तुम जैसा व्यवहार अपने भाइयों के साथ प्रेम करोगे वही यीशु मसीह खुश होगा। ऐसा नहीं कि यीशु के साथ करना है, तुमको सबके साथ करना है कि यीशु प्रसन्न हो जाए। यीशु को प्रसन्न करने के लिए तुमको सबके साथ व्यवहार प्रभु का करना पड़ेगा। आज से तुम्हें कोई बैरी नहीं है, तुम्हारे लिए कोई दुश्मन नहीं है, सबको क्षमा करो ताकि यीशु मसीह का प्यार और प्रेम तुम्हें मिल जाए। अवश्य देगा वो, ऐसा नहीं कि यीशु के सामने आए यीशु के लिए ही हम अच्छे रहेंगे और किसी के लिए बस क्या बन जाएंगे, शैतान। नहीं 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 नहीं, आप कि मेरी अच्छाइयों को जो इन भाइयों के साथ, दुश्मन के साथ, पड़ोसी के साथ, जलन रखने वाले के साथ करेगा व्यवहार, वो समझो मेरे साथ करेगा। तुम अच्छा व्यवहार करना, अपने सताने वाले को प्रेम करना, गाली देने वाले को आशीर्वाद दे देना, उसे कुछ कहना मत, तब यीशु का प्यार तुम पर आएगा, तब यीशु प्रेम लेकर तुम पर आएगा, कहेगा यही वो बच्चा है कि मेरे नाम को ऊपर ले जाएगा, यही वो बच्चा है कि मेरे काम को ऊपर तक पहुंचाएगा, यही वो मेरा बच्चा है कि मसीहत का परवान चढ़ाएगा, आवाज उठाएगा विश्व तक, और सभी भटकी हुई मछलियों को और उन भेड़ों को इसी मेरे बातों को समझाएगा और उनको बचाएगा। मोबाइल में जाएगा, नेट में जाएगा, यूट्यूबर में जाएगा, जहां भी जाएगा मेरी आवाज को लेकर जाएगा, और जो मेरे बच्चे फंसे हैं जहां में हैं, दुनिया की कोने में जहां भी हैं, वो मेरे पास आएंगे। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। तो हम लोग का काम है नफरत के बदले नफरत नहीं, जान के बदले जान नहीं। हमें जान लेने के बजाय जान को बख्शना होगा, हमें उसे क्षमा करके छोड़ना होगा, हमें किसी को मारना नहीं। नफरत कर रहा है उसे प्रेम देकर भेज दो, स्वीकार करे न करे। इसीलिए मसीह लोगों को लोग प्रभु की आज्ञा में बंधे रहते हैं और लोग कहते हैं डर रहे हैं, सब सही में ऐसा किए होंगे, लेकिन ऐसा करते क्योंकि वो कहते हैं कि हम अपना अच्छाई किससे कहने जाएं। इन बुरे मनुष्यों के तो जबान चलते हैं तलवार की तरह, जो चाहते हैं गंदी भद्दी बातें बोल रहे हैं। हम इन लोगों से कौन सा सफाई दें, क्या कहें इन लोगों से।
इसलिए एक मसीह एकांत स्थान में जाता है और रो रो कर प्रार्थना करता है। आप भी वैसे ही प्रार्थना करिए। आप प्रभु इन लोगों से कोई न्याय की अपेक्षा मत कीजिए। ये लोग कल भी आपके नहीं हैं और आज भी आपके नहीं हैं, आने वाले दिन में भी आपके नहीं रहेंगे। सत्य और झूठ एक साथ नहीं रह सकता, प्रेम और नफरत एक साथ नहीं रह सकता, क्षमा और श्राप एक साथ नहीं रह सकते। इसलिए आप क्या उम्मीद करते हो इस संसार से? क्या उम्मीद करते हो उन लोगों से? केवल आपका दोष ढूंढने में लगे रहेंगे और हम इनका दोष निकालने में लगे रहेंगे। वो दोष लगाने में लगे रहेंगे और हम दोष हटाने में लगे रहेंगे। वो गाली देंगे, हम प्रेम बरसाएंगे। तो हमसे उनसे बहुत अंतर है। जैसे जमीन और आसमान नहीं मिल सकते, वैसे पापी और पवित्र जीवन एक साथ नहीं हो सकते। इसलिए आप कभी मत सोचो कि मेरा जीवन यहां बहुत अच्छा रहेगा। उम्मीद मत करो, कोई आशा मत रखो कि हाँ मेरा जीवन अच्छा रहेगा। यहाँ पाप है, पाप, सिर्फ पाप हो रहा है। इससे सिर्फ बचना है और कुछ नहीं है, और मरने से डरना नहीं है। तुम पाप में मर जाओ, तुम अपना जान मत ले लो। और अपना जान देने के लिए नहीं कह रहा है कि इसको जाओ जान दे दो, नहीं। आपको तो न जाने कितने लोगों का जान बचाएंगे। अभी तो न जाने कितने लोगों को चंगाई देंगे। आने वाले दिनों में कितने लोग जीवन पाएंगे, और आप मरने की बात कर रहे हो। हम मरेंगे, परंतु पाप में मर जाएंगे, पाप में मर जाएंगे। जो पाप को छोड़ देगा वो समझो मर गया, वो समझो मर गया। और जो पवित्रता को पकड़ लेगा वो समझो जीवन पा गया। आमीन, आमीन। सभी लोग खड़े हो जाएं।